नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक भाषा। बिहार की सियासत में कल जो हो रहा था वह सिर्फ एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि यह एक राजनीतिक साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के धुरंधर रहे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या यह उनकी सुरक्षा है या फिर उन्हें एक सुनियोजित तरीके से सत्ता से बेदखल कर दिल्ली के गलियारों में सम्मानजनक विदाई के नाम पर भेजा जा रहा है? आज लोक भाषा की इस विशेष महारिपोर्ट में हम आपको खबर के उस हिस्से तक ले जाएंगे जिसे मुख्य धारा की मीडिया अक्सर अनदेखा कर देता है। खबर सिर्फ नीतीश की विदाई की नहीं, खबर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के संभावित खात्मे की है। नामांकन पत्र भरते ही नीतीश की मुख्यमंत्री वाली ताकत तो खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल उनकी उस सबसे बड़ी पूंजी पर है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, यानी जेडीयू। क्या जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया है? आइए इस पूरे सियासी ड्रामे को डिकोड करते हैं। इस कहानी के बीच 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान ही बो दिए गए थे। याद करिए वो समय जब बीजेपी बार बार कह रही थी कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के बयानों में एक बड़ी चालाकी थी। वे कहते थे कि नेतृत्व नीतीश का ही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बीजेपी के शीर्ष नेता चुप्पी साध लेते थे। जैसे ही 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, गांधी मैदान का वो नजारा चीख चीख कर कह रहा था कि यह सरकार एनडीए की नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा हाईजैक की गई सरकार है। मन से लेकर पोस्टरों तक सब कुछ बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन जैसा लग रहा था। शपथ ग्रहण के महज 110 से 100 दिनों के भीतर ही बीजेपी ने अपना असली ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। बीजेपी जानती थी कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर हटाना मुश्किल है, इसलिए उन्हें सम्मान की चाशनी में लपेटकर राज्यसभा का रास्ता दिखाया गया। तर्क दिया गया कि साहब आप विधायक रहे, सांसद रहे, विधान परिषद रहे, अब बस राज्यसभा बाकी है। आप इतिहास में उन गिने चुने नेताओं में शामिल हो जाएंगे जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। इस भावनात्मक जाल में नीतीश कुमार को उलझा दिया गया, लेकिन असली मकसद उन्हें पटना से हटाकर दिल्ली में सीमित करना था। इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी से ज्यादा अहम भूमिका नीतीश के उन करीबियों ने निभाई जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। जेडीयू के ही कुछ बड़े नेता बीजेपी की राह आसान कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को समझाया कि रास्ता वही सर्वोत्तम है जो बीजेपी दिखा रही है। नीतीश को एक बड़ा डर यह भी दिखाया गया कि अगर वे बीजेपी की शर्तें नहीं मानते तो उनकी पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। गणित बहुत सीधा था। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। चिराग पासवान की लोजपा 19, जीतन राम मांझी की हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 पहले से ही बीजेपी के पाले में खड़े हैं, यानी 117 से 118 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास पहले से ही था। बहुमत के लिए जरूरी 122 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को सिर्फ 4 से 5 विधायकों की जरूरत थी। नीतीश को एहसास कराया गया कि बीजेपी विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस या यहां तक कि जेडीयू में भी सेंधमारी कर सकती है। इस डर की राजनीति ने नीतीश कुमार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि कुर्सी आज नहीं तो कल जानी है, तो क्यों ना सम्मान के साथ दिल्ली जाया जाए। सबसे बड़ी चिंता अब जेडीयू के उन विधायकों और कार्यकर्ताओं की है जो नीतीश कुमार को 2030 तक मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। आज पटना की सड़कों पर जेडीयू कार्यकर्ता रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश के बिना जेडीयू का भविष्य अंधकारमय है। पार्टी के भीतर अब 2 स्पष्ट धड़े हो गए हैं। एक धड़ा वो है जो मानता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और दूसरा वो जो बीजेपी के साथ मिलकर अपना भविष्य सुरक्षित देख रहा है। 2024 की वो घटना याद करिए जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके 5 से 6 विधायक बागी हो गए थे और उन्हें पुलिस की मदद से वापस लाना पड़ा था। अब जब नीतीश कुर्सी पर नहीं होंगे, जब उनकी सेहत और याददाश्त पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, तब उनकी विधायकों को एकजुट रखना एक असंभव चुनौती होगी। नीतीश अब वो पुराने नीतीश नहीं रहे जिनकी एक आवाज पर पूरी पार्टी एकजुट हो जाती थी। आधा दर्जन विधायकों को अपनी ओर खींचना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में चिराग पासवान की चुप्पी सबसे ज्यादा
चौंकाने वाली है। उनकी पार्टी से किसी को राज्यसभा नहीं भेजा गया और वे फिलहाल बिल्कुल शांत हैं। लेकिन राजनीति में ऐसी शांति किसी बड़ी तूफान का संकेत होती है। उधर अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायकों के साथ लंबी बैठक कर रही हैं। चर्चा तेज है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल के नामों पर जोरों से चर्चा हो रही है। जेडीयू को शांत रखने के लिए नीतीश के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा सकता है, लेकिन क्या जेडीयू के स्वाभिमानी नेता इसे स्वीकार करेंगे या फिर जेडीयू का बीजेपी में विलय ही आखिरी रास्ता होगा? अंत में सवाल यही बचता है कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए यह कुर्बानी दी है या अपनी पार्टी के अंत पर मुहर लगा दी है। जेडीयू के नेता अब दबी जुबान में कह रहे हैं कि हमारे अपनों ने ही शत्रु पक्ष से मिलकर हमारे नेता के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा का यह ऑपरेशन लगभग सफल होता दिख रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पीछे वो एक ऐसी पार्टी छोड़ जा रहे हैं जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बिहार की राजनीति अब मंडल बनाम कमंडल से निकलकर पूरी तरह से केसरिया होने की ओर अग्रसर है। आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार का यह फैसला सही है? क्या जेडीयू अपना अस्तित्व बचा पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार की राजनीति के हर कड़वे सच और हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए लोकभाषा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं था अभिनव। जोहार, धन्यवाद।